देखो भैया, अब है चैप्टर 14 डिप्रीसिएशन। डिप्रीसिएशन का मीनिंग रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू रिड्यूस होने के बेसिकली तीन मेजर रीजंस हैं। तीन मेजर रीजंस में सबसे पहला रीज़न होता है नॉर्मल वियर एंड टियर, यानी नॉर्मल यूज़ करने से किसी एसेट की वैल्यू गिर गई। दूसरा होता है एफ्लक्स ऑफ टाइम। एफ्लक्स ऑफ टाइम का मतलब होता है पैसेज ऑफ टाइम, कि टाइम निकल जाने की वजह से किसी चीज़ की कोई चीज़ पुरानी हो जाती है तो उसकी वैल्यू गिर जाती है। थर्ड होता है ऑब्सोलेसेंस। ऑब्सोलेसेंस बेसिकली टेक्नोलॉजी के लिए यूज़ करा जाता है, ओल्ड टेक्नोलॉजी, कि जब टेक्नोलॉजी पुरानी हो जाती है तब हम कहते हैं कि डिप्रीशिएट हो गई है, वैल्यू रिड्यूस हो गई है। तो डिप्रीसिएशन निकालने के बेसिकली वैसे तो दो मेथड्स हैं। एक होता है SLM यानी स्ट्रेट लाइन मेथड, इसको ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी कहते हैं, और एक होता है WDV मेथड, इसको हम रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड कहते हैं। इसके अंदर डिप्रीसिएशन सिर्फ एक बार कैलकुलेट करनी पड़ती है, इसमें हर बार कैलकुलेट करनी पड़ती है कि जितनी बार एसेट की वैल्यू हर साल रिड्यूस हो जाएगी तो हर साल नया ओपनिंग बैलेंस आएगा, तो हर साल नए ओपनिंग बैलेंस के ऊपर ही डिप्रीसिएशन लगेगी। डिप्रीसिएशन कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है। जो फॉर्मूला है, सबसे पहले इफ़ परसेंटेज इज़ नॉट गिवन, या तो डिप्रिसिएशन का रेट दे देंगे कि भैया इतने % डिप्रिशिएट कर दो। अगर वो नहीं गिवन तो क्या फॉर्मूला होता है, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू अपॉन में लाइफ। जब लाइफ गिवन होती है सिर्फ तभी स्क्रैप वैल्यू माइनस होती है। अगर परसेंटेज गिवन होता तो डायरेक्ट ओरिजिनल कॉस्ट पे परसेंटेज लगा देते और डिप्रिसिएशन की वैल्यू निकाल लेते। स्क्रैप वैल्यू का मतलब होता है कि जब इस मशीन की लाइफ ख़त्म हो जाएगी, अगर कोई मशीनरी है जिसकी लाइफ है 10 साल, तो 10 साल की लाइफ ख़त्म होने के बाद वो कितने में बिकेगी, दैट इज़ स्क्रैप वैल्यू। क्लियर है? इसको नोट कर लो भाई। अभी इलस्ट्रेशन 1 देख लो। मेहताब परचेज मशीन ऑन 1 October 2018 फॉर ₹5 लाख प्लस CGST SGST एट द रेट 6% ईच। हमेशा एक बात याद रखना, मशीनरी की कॉस्ट के अंदर CGST SGST इंक्लूड नहीं करा जाएगा फॉर डिप्रीसिएशन पॉइंट ऑफ व्यू। डिप्रीसिएशन लगाने के लिए CGST SGST का बीच में इंक्लूजन नहीं होगा। ही पेड ₹20,000 फॉर लोडिंग एंड अनलोडिंग, तो ये उस मशीनरी को लेकर आने का खर्चा, प्लस ही फर्दर इंकर्ड ₹25,000 फॉर इंस्टॉलेशन। 25,000 रुपये उसने उस मशीन को चलाने के लिए लिए, इंस्टॉल करने के लिए लिए हैं, के लिए खर्च करें हैं। तो ये इंक्लूड होगा मशीनरी की कॉस्ट में। मशीनरी की जो ओरिजिनल कॉस्ट होती है, ये किसी भी मशीनरी के अंदर की ओरिजिनल कॉस्ट के अंदर उसका इंस्टॉलेशन का एक्सपेंस इंक्लूड होता है। इंस्टॉलेशन का और उसके लेकर आने का खर्चा और जाने का खर्चा भी इंक्लूड होता है। अगर बात करी जाए कि हमने अमाउंट कितना पे करा, हमने अमाउंट पे करा है टोटल मशीनरी के लिए 5 लाख प्लस CGST SGST एट द रेट 6% ईच, यानी 30,000। मशीनरी खरीदने के लिए हमने 5,60,000 प्लस 45,000 यानी 6,05,000 टोटल स्पेंड करे हैं। लेकिन मशीनरी की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ ये 5,45,000 ही मानी जाएगी फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ चार्जिंग डिप्रीसिएशन। अब नेक्स्ट है हमारा कैलकुलेशन ऑफ डिप्रीसिएशन। इसके लिए अब इलस्ट्रेशन 2 चेक करो, नई वाली बुक है। अ फर्म बॉट अ मशीनरी ऑफ ₹7,40,000 ऑन 1 April 18। 7,40,000 की मशीन खरीदी है एंड ₹60,000 इज स्पेंट ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। तो 60,000 रुपये इंस्टॉलेशन के हैं तो वो इसके अंदर इंक्लूड होंगे, तो टोटल मशीनरी की वैल्यू हो जाएगी 8 लाख। इट्स यूजफुल लाइफ इज एस्टिमेटेड टू बी 5 years, तो लाइफ दे रखी है इसकी 5 years। इट्स एस्टिमेटेड रियलाइजेबल स्क्रैप वैल्यू, इसको रियलाइजेबल वैल्यू भी कहते हैं या स्क्रैप वैल्यू, एट द एंड ऑफ द पीरियड वॉज ₹50,000। तो स्क्रैप वैल्यू दे रखी है 40,000।
फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन एंड रेट ऑफ डिप्रिसिएशन। तो सबसे पहले अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन निकालेंगे। लाइफ दे रखी है, रेट नहीं दे रखा, तो फॉर्मूला वही है, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन में लाइफ। कॉस्ट इज 8 लाख माइनस 40,000 डिवाइडेड बाय 5, दैट इज 7,60,000 डिवाइडेड बाय 5, जो आ जाएगी 1,52,000। ये आ गया अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन। अब इसके लिए अगर आपको रेट ऑफ डिप्रिसिएशन निकालना है तो बेसिक मैथ्स है, परसेंटेज निकालना है। रेट ऑफ डिप्रिसिएशन परसेंटेज निकालने का हमेशा एक ही फॉर्मूला होता है, अमाउंट अपॉन में टोटल इनटू में 100, यानी अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन अपॉन में टोटल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 100। 1,52,000 डिवाइडेड बाय 8 लाख इंटू में 100, दैट इज 19%। ये कैलकुलेट कर लो और चेक कर लो। अब देखो भाई, सबसे पहले आपने डिप्रिसिएशन के बारे में सीखा, फिर उसके बाद डिप्रिसिएशन निकालना सीखा। अब सीखोगे डिप्रिसिएशन चार्ज कैसे करते हैं, दैट इज़ मशीनरी अकाउंट या एसेट अकाउंट, और डिप्रिसिएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं। देखो इसके अंदर ना दो मेथड्स हैं, व्हेन प्रोविजन इज मेंटेन्ड एंड व्हेन प्रोविजन इज नॉट मेंटेन्ड। तो सबसे पहले हम वही कर रहे हैं, व्हेन प्रोविजन इज नॉट मेंटेन्ड। जब प्रोविजन नहीं मेंटेन करा जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ मशीनरी अकाउंट और डिप्रिसिएशन अकाउंट बनेगा। और इन सबसे पहले एक टाइमलाइन बनानी बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल इलस्ट्रेशन 3 देखो, राम ब्रदर्स परचेज अ मशीन ऑन 1 अक्टूबर 2016। ये टाइमलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना क्वेश्चन आपका ढंग से सॉल्व नहीं होगा। 1 अक्टूबर 16 को राम ब्रदर्स ने एक मशीनरी खरीदी M1 फॉर रुपीज़ 1,50,000। हमेशा याद रखना, हमारा जो ईयर एंड होता है वो 31 मार्च को ही होता है। अगर ये 1 अक्टूबर को ख़रीदी है तो इसके बाद अगर कुछ नहीं बोल रखा तो 31 मार्च 17 को ये साल ख़त्म हो गया होगा। यानी हमारे को हर साल के एंड में टोटलिंग करनी ज़रूरी है। फिर उसके बाद द रियलाइजेबल वैल्यू और स्क्रैप वैल्यू इसकी बोल रखी है, इज़ एस्टिमेटेड टू बी रुपीज़ 10,000, नहीं सॉरी 1,50,000 की मशीन खरीदी है, 10,000 रुपये इंस्टॉलेशन के भी स्पेंड करें, यानी ये मशीन हो गई 1,60,000 की। और इसकी रियलाइजेबल वैल्यू दे रखी है 10,000, रियलाइजेबल वैल्यू भी इसकी है 10,000, और लाइफ दे रखी है इसकी 10 ईयर्स। ये एक समरी बनानी ज़रूरी है, एक बार ये समरी बना लोगे क्वेश्चन को दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। द बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर, शो मशीनरी अकाउंट एंड डिप्रिसिएशन अकाउंट फॉर 3 ईयर्स। 3 साल के लिए हमारे को ये अकाउंट बनाने हैं। तो 3 साल के लिए बनाने तो एक तो करंट ईयर हो गया, फिर इस साल में और कुछ नहीं हुआ तो 31 मार्च 18 को हम फिर से ईयर एंड हो जाएगा, और लास्ट हो जाएगा 31 मार्च 19। हमारे को इन 3 साल के बनाने हैं, 16-17, 17-18, 18-19, ये 3 साल के लिए। तो अब हमें बनाना है इसका मशीनरी अकाउंट, और एक डिप्रिसिएशन अकाउंट। मशीनरी अकाउंट की सबसे पहले डेट 1 अक्टूबर 16 टू बैंक, क्योंकि जर्नल एंट्री आप क्या पास करते हो, मशीनरी टू बैंक। तो मशीनरी के डेबिट में टू बैंक, जब भी हम कोई मशीनरी परचेज करते हैं तो वो आएगी हमारी 1,60,000 की। वैल्यू हमेशा इंस्टॉलेशन वैल्यू को मिलाकर करी जाती है। तो सबसे पहले अब डिप्रिसिएशन निकाल लो। डिप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन में लाइफ, दैट इज 15,000। अब इसमें कुछ नहीं बोल रखा तो हम SLM एज्यूम ही करेंगे कि हमेशा हमारी जो मशीनरी की डिप्रिसिएशन रहेगी वो SLM बेसिस पे लगेगी। लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, ये मशीनरी खरीदी है 1 अक्टूबर को। जब खरीदी 1 अक्टूबर को है तो पूरे साल का डिप्रिसिएशन नहीं चार्ज कर सकते। अक्टूबर से लेकर मार्च तक में महीने हो गए, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने। तो डिप्रिसिएशन पहले साल में लगेगी 6 महीने की। अगर पूरे साल की डिप्रिसिएशन 15,000 है तो 6 महीने की लगेगी 6/12, दैट इज 7,500। तो ईयर जब एंड होगा 31 मार्च 17 को हम लगाएंगे डिप्रिसिएशन बाय डिप्रिसिएशन 7,500 रुपये, और यही की यही डिप्रिसिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगी 31 मार्च 17 को टू मशीनरी। क्योंकि एंट्री जो, अगर मैं एंट्री बात करूँगा तो एंट्री पास हो रही होगी डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट।
तो डिप्रिसिएशन मशीनरी के क्रेडिट साइड में लिख दिया डिप्रिसिएशन, तो डिप्रिसिएशन के डेबिट में लिखूंगा टू मशीनरी 7,500 रुपये। रिवर्स एंट्री होती है ऐसे। अब टोटलिंग करूँगा ईयर एंड पे, इसका टोटल 160, जो टोटल इधर आया वही टोटल इधर आएगा। 31 मार्च 17 को बाय बैलेंस कैरी डाउन 160 में से 7.5 गया 1,52,500। अब मशीनरी है, एसेट है, एक ही साल में तो ख़त्म नहीं हो जाएगी, तो इसका कुछ ना कुछ बैलेंस बचेगा। लेकिन डिप्रिसिएशन जो है ये खर्चा है, इसका कुछ भी बैलेंस नहीं बचता, तो हम एक्सपेंस को ट्रांसफ़र कर देते हैं अपने एक्सपेंसेस अकाउंट में, दैट इज़ बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 7,500 दोनों का टोटल सेम है, तो ये कभी भी कैरी फॉरवर्ड नहीं होते, एक्सपेंसेस कभी भी आगे नहीं जाते, ये जिस साल के होते हैं उसी साल राइट ऑफ कर दिए जाते हैं। इस वाले का मतलब होता है राइट ऑफ कर देना 7,500 रुपये। अब आगे सेम ईयर, नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 17 को टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, यहाँ पर 152,500 था, यही का यही रहेगा अगले साल भी स्टार्टिंग के अंदर फर्स्ट डेट पे। अब कुछ भी नहीं करा हमने इस साल में, ना कोई और मशीनरी खरीदी है ना कोई मशीनरी बेची है, तो हम इसको ही इसी के ऊपर डिप्रिसिएशन लगाएंगे 31 मार्च 18 को बाय डिप्रिसिएशन। अब डिप्रिसिएशन पूरे साल की लगेगी, पूरे साल की यानी 15,000 रुपीज़। ये डिप्रिसिएशन चेंज नहीं होगी क्योंकि SLM मेथड को हम यूज़ कर रहे हैं। SLM मेथड के अंदर हमेशा डिप्रिसिएशन एक ही बार निकलती है और वही की वही हर साल चलती रहती है। टोटल 152,500, इधर भी टोटल 152,500, और ये डिप्रिसिएशन इधर 15,000 है, इधर ट्रांसफ़र हो जाएगी 31 मार्च 18 को टू मशीनरी अकाउंट 15,000, और 31 मार्च 18 को ईयर एंड ये हम इसको राइट ऑफ कर देंगे बाय P&L 15,000। इधर बैलेंस बचेगा 31 मार्च 18 का बाय बैलेंस कैरेट डाउन 152,500 में से 15,000 गए 1,37,500। इसका टोटल वही है, इसका तो कुछ बैलेंस नहीं बचेगा, ये राइट ऑफ हो जाएगी। नेक्स्ट वही 1 अप्रैल 18 को टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 1,37,500, ईयर एंड हो गया 31 मार्च 19 को बाय डिप्रिसिएशन 15,000, टोटल 137,500, टोटल 137,500, 31 मार्च 19 बाय बैलेंस कैरेट डाउन 122,500। यही डिप्रिसिएशन वापस इधर आ गई 31 मार्च 19 को टू मशीनरी 15,000, 31 मार्च 19 को बाय P&L 15,000, टोटल वही सेट ऑफ 15,000। ये एक बेसिक क्वेश्चन है, इसी तरीके से ये करा जाता है व्हेन प्रोविजन इज़ नॉट मेंटेन्ड।